अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनन को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 12वां महीना ज़िलहिज्जा का 17 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां थी, उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें बात करने जाती हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमतुल्लाह, जिन्हें फ़तेही बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, 6ठी सदी हिजरी के बड़े ही नामवर और कामयाब बादशाह गुज़रे हैं। वालिद की तरफ निस्बत करते हुए उन्हें अय्यूबी कहा जाता है। उनकी परवरिश एक दरमियानी दर्जे के शरीफ ख़ानदान में सिपाही की हैसियत से हुई। बादशाह बनने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़े ही मुजाहिदे और सब्र के साथ गुजारी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ एक ही बना लिया था कि दुनिया में अल्लाह का नाम कैसे बुलंद हो। उनके कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने क़िबले अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया, जो तकरीबन 90 साल से ईसाइयों के कब्ज़े में था। ये वही क़िबले अव्वल है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए किराम की इमामत की थी और फिर वहाँ से आसमान का सफ़र किया था। ईसाइयों ने जब बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया तो मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी, मगर उसी बैतुल मुक़द्दस पर 90 साल के बाद जब मुसलमानों को दोबारा कब्ज़ा हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमतुल्लाह ने उनसे बदला लेने के बजाय ये ऐलान कर दिया कि जो बूढ़े आदमी फ़िदिये के रकम नहीं दे सकते वो आज़ाद किए जाते हैं, वो जहाँ चाहे चले जाएं। उसके बाद सुबह से शाम तक वो लोग अमन के साथ शहर से निकलते रहे। उसके साथ साथ उनको बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की भी आम इजाज़त दे दी। सुल्तान सलाहुद्दीन का ये वो एहसान और करम था जिसको ईसाई दुनिया आज भी नहीं भूल सकती है। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, बर्फ़ीले पहाड़ों के बारे में। कुछ ऊंचे इलाक़ों और बुलंद पहाड़ों पर सर्द मौसम की वजह से बर्फ़ जम जाती है और पहाड़ों की चोटी बर्फ़ से ढक जाती है, जबकि ज़मीन की सतह से बुलंद और सूरज के करीब होने की वजह से सख्त गर्मी होनी चाहिए थी और पानी भी ठंडा होने के बजाय गर्म होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद पहाड़ों पर सख्त बर्फ़ जमी रहती है और सर्द माहौल रहता है। यही नहीं बल्कि जितना ऊपर जाएं और ज़्यादा सर्दी महसूस होगी। इन पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ का जमना और सर्द माहौल का बनना अल्लाह की कितनी अजीम कुदरत है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। फ़ैसले के लिए फ़ारिग़ी की बातें सुनना ज़रूरी है। कोस्तो फ़ैसला देना 2 आदमी की तरफ से भी बात सुनना, सिर्फ़ एक आदमी का सुन को बात ये करना, फ़ैसला लेना नहीं घर को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب دو آدمی فیصلہ کرانے کے لیے اپنا کوئی اختلافی معاملہ اور مقدمہ لے کر تمہارے پاس آئے تو تم پہلے شخص مدعی کے حق میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ دو جب تک دوسرے شخص مدعا علیہ کا بیان نہ سن لو۔ ایسا کرو گے تو تم سمجھ لو گے اور جان لو گے کہ تمہیں کس طرح اور کیسا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ترمذی 1331 کے ریفرنس میں سے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرنے کے بارے میں۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا۔ بوسہ کا تو ایسا مئے سے نزدیک لگو، ایسا پیشانی کو ایسا کرتے نہیں، اسے بولتے ہیں پیار محبت سے۔ یہ دیکھ کر حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ابو داؤد 5218 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، معلم کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، اس عابد پر جو دن کو روزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ہے، ایسا ہے جیسے میرے فضیلت تم میں سے ادنا درجے کے شخص پر ہے۔ دارمی 340 حسن علیہ رحمۃ اللہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، عورت کا نامناسب فیشن کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں، گروہ کا تو گروپاں، جنہیں میں نے نہیں دیکھا اور نہ میں دیکھوں گا۔ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے مگر حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوگی۔ سر پر جوڑا باندھنے کی وجہ سے ان کے سر بھوکتی اونٹی کی کوہن کی طرح ہلتے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مثلاً 500 برس کی دوری سے آتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث 5704 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا میں لوگوں پر ظلم کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو سخت سزا دیں گے جو دنیا میں لوگوں پر ناحق ظلم کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 6286 عروہ بن زبیر علیہ رحمۃ اللہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، احسان کرنے کا صلے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو صف در صف جمع کرے گا اور جہنمی بھی صف در صف ہوں گے۔ جہنمیوں کی صفوں میں سے ایک شخص جنتیوں کی صفوں میں ایک آدمی کو دیکھے گا اور اس سے کہے گا،
ए फलाना इब्ने फलान, ए फलाना इब्ने फलान का तो फलाना वाले के बेटे, उनके वैसा बुलाती कहते। क्या तुझे याद नहीं कि मैंने दुनिया में तुझ पर एहसान किया था? तो उस पर जन्नती अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगा, ऐ अल्लाह इसने दुनिया में मुझ पर एहसान किया था, लिहाजा उससे कहा जाएगा कि इसका हाथ पकड़ और इसको अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल कर दे। शोबुल ईमान 7687 अनस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज के बारे में। राई के फ़वाइद, रायाँ हथेनी उसके फ़ायदे के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कड़वी चीज़ों में किस कदर शिफा है। वो 2 कड़वी चीज़ें क्या कहते, एक आको गीकवर बोलती कहते, एलोवेरा बोलती नहीं हमें उसे, और एक आको राई में। सुनने कुबरा बैहाकी 20062 खैस बिन राफ़ी रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या फ़ायदा है तो राई का तेल बालों में मजबूती पैदा करता है, सफ़ेद होने से रोकता है और जिल्द में नरमी पैदा करता है। आखिरी 10वां हिस्सा कुरान की नसीहत के बारे में, नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बारे में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाए, मगर तुम लोग बहुत कम शुक्र अदा करते हो। ये सूरे मुल्क में 23 आयत में है सब बात। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 17 ज़िलहिज्जा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 18 ज़िलहिज्जा के बारे में बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।